चलिए इधर 1 मिनट बातें ख़त्म करो, बोर्ड पर देखो। तो कल के लेक्चर में जो है हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना सीखे थे, डेरिवेशन देखे थे। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, 3 मार्क का डेरिवेशन था, ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब उसके आगे जो डेरिवेशन से हमें लास्ट फाइनल फार्मूला मिला, उस फाइनल फार्मूले पे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आया तो यहाँ से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने के चांस है अच्छे खासे, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसा करेंगे, देखो पहले लास्ट का डेरिवेशन क्या था हमारा, हमने देखे थे के ए जो है इक्वल था किसके, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर कैंसिल होगा ना, अल्फा डिवाइडेड बाय वी, अल्फा डिवाइडेड बाय वी, इसके नहीं, अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय वी, करेक्ट, अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय वी था के ए। दूसरा क्या था, के ए इक्वल था अल्फा का स्क्वायर इंटू सी, अल्फा का स्क्वायर इंटू सी। ये 2 हमारे पास फॉर्मूले आए थे, है ना। एक था के ए इक्वल है अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय वी, दूसरा था के ए इक्वल है अल्फा का स्क्वायर इंटू में सी। अगर उसने वॉल्यूम की बात किया तो हम जो है ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर उसने कॉन्सेंट्रेशन की बात किया तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो रहा। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर कौन सा लगता है, देखो तो ये 2 फॉर्मूले लगेंगे, 2 में से कोई एक फार्मूला में यूज़ करना है। तो पढ़ेंगे सवाल क्या करा, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक किससे कहेंगे। अच्छा ये फार्मूला किस पे बेस्ड था, ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ ने दिया था। अच्छा ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ किसको फॉलो करता, आर्हेनियस थ्योरी को फॉलो करता। आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती, एसिड वो है जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, है ना, और पानी में डिजोल्व करने पे क्या दे, वो H+ दे, है ना। तो इसे ही वीक मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, जो एक H+ देता, क्या देता, एक H+ देता। समझ में आ रही बात, मोनोबेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो कितने H+ देता, एक H+ देता, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो अब वीक मोनोबेसिक एसिड है, इज 0.05% डिसोसिएटेड, डिसोसिएट मतलब अल्फा दे दिया, है ना। तो अल्फा दिया तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या लिख देते, क्वेश्चन देखते ही गिवन डाटा, क्या रहता, गिवन डाटा। सर गिवन डाटा के मार्क्स है क्या, नहीं है, गिवन डाटा के मार्क्स नहीं है, लेकिन बेचारे को रहम आ गया तो आधा नंबर दे देता, है ना। तुमने गिवन डाटा सही रखे, फॉर्मूला सही रखे, वैल्यू पुट कर दिए तो दे देते आधा नंबर, कोई समझे ना। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि उसको मार्क्स है ना। तो देखो गिवन डाटा में सबसे पहले डिसोसिएटेड बताया, मतलब अल्फा दिया, कितना दिया, 0.05% दिया। परसेंटेज में है, परसेंटेज से कहाँ लाना है, बाहर लाना है। परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते, बाहर लाना है तो 100 से डिवाइड। तो अल्फा 0.05 को डिवाइडेड बाय क्या करें, 100, तो अल्फा कितना आ गया, तो 0.05 है, तो ये 0.50 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 × 10⁻² लिख सकते। ये 20 प्लस के 2 ऊपर जाके -2, यानी कि 10 की पावर क्या हो गया, -4, 10 की पावर क्या होगा, -4। ये समझा कैसा करें, 2 0 हो तो 10 की पावर +2, ऊपर गया तो -2, ये -2 वो -2 मिलके बन गया -4, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई। अच्छा आगे क्या कह रहा है देखो, इन 0.02 मोलार सोल्यूशन, मोलार मतलब के क्या, पर लीटर में कितना। अच्छा पर लीटर में कितना मतलब कि क्या, कॉन्सेंट्रेशन, किसकी बात चल रही है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सी दे दिया, कितना दिया, 0.02 मोलार दिया कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, एसिड का मतलब ए, के ए निकालना है। अब ये 3 चीजें कौन से फॉर्मूले में आती हैं,
सेकेंड वन में आती है, तो ये फॉर्मूला रखना है सीधा सीधा, यानी कि फॉर्मूला रख देंगे। क्या फॉर्मूला है देखो, के ए इक्वल है सी इंटू में अल्फा का स्क्वायर, सी कितना है 0.02 इंटू अल्फा कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो देखो यहाँ 0.02 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 इंटू 2 8, 10 की पावर माइनस का 8 हो गया है ना, मल्टीप्लाई कर दो 5 2 50, 5 2 25 दो नहीं 50 ना, 25 2 50 कितना हो गया 50, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद इंटू 10 की पावर माइनस का 8, तो इसको क्या लिखेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। ये क्या आ गया हमारे पास के ए। मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी, के ए की यूनिट कोई बोल सकता? यूनिट क्या, यूनिट लिखना पड़ेगा ना, यूनिट नहीं लिखे वहाँ आधा नंबर काट देगा अपना। कुछ करके ना करा के सब डेरिवेशन कर दिए, थ्योरी लिख दिए, उसकी फॉर्मूला लिखे, सब करे, लेकिन वैल्यू नहीं लिखे, सॉरी यूनिट नहीं लिखे, लास्ट में आधा नंबर चले गया। यूनिट क्या बनेगी बताइश नहीं ना जी सर तुमने मुझे। बोल दो, यहां से यूनिट निकाल सकते ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट रहती क्या, कुछ नहीं रहती ना। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या रहती, मोल पर लीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या बनेगी मोल पर लीटर, खत्म, समझे ना। के की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट ही जिसकी यूनिट रहेंगी ना, उसकी यूनिट तो कुछ है ही नहीं अपने पास, तो उसकी यूनिट उड़ा दो साइड में, समझ गए ऐसा। चलो तो इसमें कुछ मुश्किल आपको, लास्ट में लास्ट लाइन लिख देना क्या, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है ना क्वेश्चन अच्छे से। देखो क्वेश्चन तो सबसे पहले देखो क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट इज मतलब है कितना है, इतना है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि क्या, के, तो सबसे पहले क्या लिखते, गिवन डाटा लिखते, तो के, अच्छा के ए लिखूं या के बी लिखूं, के बी, क्योंकि यहाँ पर NH4OH है, OH मतलब बेस की बात चल रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के बी, समझ रहे। अच्छा कितनी वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 है ना। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, मतलब क्या निकालो, अल्फा निकालना है इसका, इन 0.01 मोलार सोल्यूशन, किसके अंदर 0.01 मोलार सोल्यूशन के अंदर, मतलब के कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.01 मोलार। फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या है फॉर्मूला, ये तीनों को मिक्स करके के बी इक्वल है अल्फा का स्क्वायर इंटू में सी। अच्छा क्या मालूम करो बोला अल्फा, तो के बी जैसा का वैसा डिवाइड में क्या लाओ सी इक्वल में अल्फा का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। चलो तो यहाँ से देखो अल्फा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फिर के बी डिवाइडेड बाय सी, स्क्वायर हटाए तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट। समझ में आया। वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। के बी की वैल्यू कितनी है बताओ, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। सी की वैल्यू कितनी है 0.01। चलो इसको देखो कैसा करें, 1.8 बाहर निकालेंगे एक पॉइंट, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2 डिजिट बाहर निकाले, माइनस का 2, माइनस का 2 पर जाके प्लस का 2, माइनस के 6 में से प्लस का 2 गया, माइनस के 4, यानी कि 18 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4, डिवाइड में 1 बचा, तो 1 की कोई वैल्यू रहती क्या, नहीं, हटा दो, तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया हमारे पास। अच्छा
10 की पावर -4 को बाहर निकाले तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर 10 की पावर -2 बाहर, अंदर क्या बचा 18 है। तो 18 का अब अपने को क्या करना है भाई, डायरेक्टली लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू को भी लॉग टेबल यूज़ करना मतलब बहुत शर्मनाक बात है अपने लिए। तो सीधा सा 18 लगाओ, किसके टेबल में आता, 9 2 18 आता, है ना। तो यहाँ पर क्या है 10 की पावर -8 -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 9 2 18, 9 का बाहर निकालो, 3 इंटू 10 की पावर -2, रूट में क्या बचा 2, रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.73, ये वैल्यू रूट 3 की है। रूट 7 की वैल्यू क्या है, हाँ सॉरी रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.47, पक्का। 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1.41, पक्का। चलो तो अब इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, इंटू 10 की पावर -2, ये क्या आ गया अल्फा, क्या आ गया अल्फा। तो 4.23 -2 है तो क्या आ जाएगा ये आंसर 0.0423 आ जाएगा अल्फा। परसेंटेज में निकालते तो 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो 1-2 डिजिट बाद 4.23%, अल्फा कितना आगा 4.23%। समझ में आया। तो यहाँ पर डिसोसिएशन निकालो, बोला डिसोसिएशन निकाल दी, कुछ मुश्किल इसके अंदर, समझ में आया कैसा करे तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सर का सोचने के लायक का क्वेश्चन है। दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से, देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, चलिए अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक आपको हमने समझा दिया, एक एसिड है, 12% डिसोसिएटेड, अल्फा दे दिया, अल्फा कितना दिया इसने 12%, तो 100 से डिवाइड कर दिए तो 0.12 आ गया, 100 से डिवाइड करे अल्फा निकल गया। इन 0.05 मोलार सोल्यूशन, मोलार मतलब क्या रहता, कॉन्सेंट्रेशन, पर लीटर में कितना है ना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलार है। नेक्स्ट, व्हाट इज परसेंट डिसोसिएट इन, अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, यहां पर देखो ये इतना अल्फा दे दिया ना, वापस से अल्फा थोड़ी ना पूछेगा उसका, अल्फा दे के अल्फा पूछेगा क्या, नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन इन, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करे, यहां कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या करे, चेंज कर दिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी चेंज होंगी वो पूछ रहा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी चेंज होंगी ऐसा पूछ रहा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां गई तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी ही लिया इसने 0.15 मोलार। अच्छा, दो बार कॉन्सेंट्रेशन कंफ्यूजन होता, इसलिए इसको 1 देंगे, इसको क्या देंगे 2 देंगे, और यहां अल्फा को 1 देंगे, अल्फा 2 क्या करो बोल रहा, मालूम करो बोल रहा। क्या बात समझ में आ रही, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि यहां पर अल्फा भी है, सी भी है, तो क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते, निकाल सकते। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता, सी इंटू अल्फा का स्क्वायर रहता। मेरे पास अल्फा है, मैं यहाँ अल्फा रखूंगा, मेरे पास सी है, यहाँ सी की वैल्यू रखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, के, यहाँ से के मिल जाएगा। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सब जगह सेम रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर पढ़े होंगे तो इतना आपको याद होगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट क्यों ना हो, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है
तो कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ पर उसने टेम्परेचर की बात नहीं किया, इसका मतलब हम कांस्टेंट की वैल्यू क्या मानेंगे, सेम ही मानेंगे। कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती क्या, नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर के जो मिलेगा इसका के भी क्या होगा, सेम। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहला यही तरीका आसान है वैसे तो, क्या करेंगे हम, देखो इसके लिए KA1 इक्वल है किसके, KA किसके इक्वल है, देखो के अल्फा का स्क्वायर इंटू में C, ये 1 के लिए ले रहे। दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल है यहाँ पर, अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू में C2 है ना। KA इसके भी इक्वल, KA इसके इक्वल, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इक्वेट कर सकते हैं हम। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू में C1 इक्वल हो जाएगा अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू में C2 हो जाएगा, है ना। बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। यहाँ पर अल्फा 1 कितना है, 0.12 का स्क्वायर, C1 कितना है 0.05, अल्फा 2 का स्क्वायर, अल्फा 2 कितना है नहीं मालूम, तो अल्फा 2 का स्क्वायर जैसा का वैसा, C2 कितना है 0.15, तो 0.15। ठीक है, इसको कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में। तो चलो अच्छा एक मिनट, हाँ ये 15 है, 5 से कट जाता, वहाँ 3 बचेगा तो 12 से कट जाता। तो ऐसे केस में क्या करना, 12 का स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। 0.12 का स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.12 इंटू में 0.12 लिख सकते, इंटू क्या बचा 0.05, डिवाइड में क्या 0.15 इक्वल में अल्फा 2 का स्क्वायर। पॉइंट को पहले निकाल के फेंक देना, दिमाग को टेंशन देता हो। तो यहाँ से 2 डिजिट बाद, यहाँ से 2 डिजिट बाद, तो कितने डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद। तो यहाँ पर 12 इंटू अच्छा ये पॉइंट 2 के बाद, ये पॉइंट 2 के बाद, तो पॉइंट कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल है अल्फा 2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब काटो, काटना आसान है, 15 और 5 ये बाहर निकाले ना, 2 डिजिट निकाले, 2 डिजिट निकाले, कितने डिजिट निकाले 4 डिजिट, तो 10 की पावर में -4 लगाए। यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट क्या करे, कैंसिल करे। तो अब देखो 5 से 15 कटता, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो कितना हो गया 48 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल है अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा किसके इक्वल में आ गया, रूट में 48 इंटू में 10 की पावर -4। 48 किसके टेबल में आता, 12 के टेबल में भी आता, 12 से बड़ा 16 में भी आता शायद, 16 तिया 16 3 ज़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो 16 3 ज़ा 48 इंटू 10 की पावर -4, 16 का बाहर 4, -4 का बाहर बचा क्या, समझ में आया। और रूट 3 की वैल्यू सबको याद रहती, तो अल्फा इक्वल है 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1.73, है ना। अब बस मल्टीप्लाई करो, आंसर ला लो, है ना। क्या करना है, देखो 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 + 1 29, 4 1 ज़ा 4 + 2 6 हो गए। तो पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, इंटू 10 की पावर -2, ये क्या आ गया, अल्फा आ गया, है ना। तो अल्फा 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो चलो अल्फा 2 आ गया। तो अब यहाँ पर अल्फा 2 इक्वल है -2 हटाएंगे तो पॉइंट कितने के बाद जाएगा, 2 के बाद, यानी कि 0.0692 परसेंटेज में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.9 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 1 ये 2 बराबर है 6.9%, कितना आगा